Hello everyone, myself Saurabh from Mumbai and I welcome you back in the next part of our चालीसा सीरीज. So चालीसा सीरीज में अब हमें आगे बढ़ना है एंड यहाँ पर हम एक नया क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, सो एक पर्सन है नेम्ड सृष्टि. ये एक माइनर है, यानी कि सर सेक्शन नंबर 11 की बात कर रहे हैं. ये तो देखते हैं अभी आगे क्या बोले हैं. इसने फॉल्सली अपना एज रिप्रेजेंट किया. इसने झूठ बोला. ये माइनर है पर इसने बोला कि मैं माइनर नहीं हूं. चलता है क्या सर? चलता है ना. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. वेरी गुड. इसने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट विथ अ डीलर नेम्ड मिस्टर गुप्ता. मिस्टर गुप्ता क्या चीज के डीलर है? लैपटॉप्स के डीलर है. एसपी लैपटॉप्स नाम की उनकी दुकान है. उससे इस माइनर ने सृष्टि ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? फॉर परचेजिंग ऑफ लैपटॉप. उसने परचेज किया क्रेडिट में और मिस्टर गुप्ता ने माइनर को क्रेडिट दे भी दिया. कोई बात नहीं. कितने का लैपटॉप खरीदा? 60,000 का लैपटॉप खरीदा. कब खरीदा था ये? 1 अगस्त 2021 को खरीदा था. नाउ शी प्रॉमिस टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 16% पर एनम बाई 31 जुलाई 2022. ध्यान से सुनना मेरी बात. सृष्टि ने एक तो बोला कि मैं मेजर हूं, मैं माइनर नहीं हूं, और उसने क्या किया? लैपटॉप खरीदा 60,000 का और बोला मैं पेमेंट आपको ऑलमोस्ट एक साल बाद दूंगी विद 16% पर एनम इंटरेस्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसने बोला अगर मैंने आपको वापस नहीं दिया पैसा, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है नहीं दिया, तो मेरे फादर है मिस्टर राम, वो आपको पैसे रीपे कर देंगे. तो ध्यान रखना सर, माइनर अपने पेरेंट्स को लाइबल नहीं कर सकता अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. अब क्या हुआ? आफ्टर 1 ईयर व्हेन सृष्टि वाज आस्क्ड टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट, उसने रिफ्यूज कर दिया. उसने बोला ओनर को कि वो माइनर है एंड एंड ओनर जो है शॉप का, शॉपकीपर जो है, सप्लायर जो है, वो सृष्टि से कोई भी पैसे रिकवर नहीं कर सकता, नॉट इवन ए सिंगल पेनी. उसने साथ में एक बात और बोली that she'll be adult on 1st January 2024. Only after that agreement can be ratified. बताओ सही बोला क्या उसने? नहीं सर, गलत बोला. Minor cannot ratify the agreement even after attaining the age of majority, right? चलिए, explain by which of the following ways Mr. Gupta will succeed in recovering the outstanding amount with reference to Indian Contract Act. Indian Contract Act रेफरेंस में बताना है इन 3 सिचुएशन में कि मिस्टर गुप्ता अपने पैसे रिकवर कर पाएंगे क्या. देखिए, by filing a case against Srishti, a minor, for recovery of the amount along with interest? The answer is no. Why? Because सर माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है. जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा. वॉइड एग्रीमेंट के अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते. By filing a case against Mr. Ram, father of Srishti, for recovering of outstanding amount, the answer is again no. Why? Because minor cannot bind their guardians or parents for their personal contracts. अगर माइनर के पेरेंट्स उसके प्रिंसिपल है, अगर माइनर एजेंट की तरह काम कर रहा है, तभी प्रिंसिपल लाइबल हो, दैट मींस पेरेंट्स लाइबल होंगे. अदरवाइज ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए माइनर के बिहाफ में उनके पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे. बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर सी अटेंड्स मैच्योरिटी, द आंसर इज नो. Why? So because माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. वो शुरू से ही वॉइड है. वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब से ही वॉइड है, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था शुरू से वॉइड है, उसको अब वैलिड नहीं किया जा सकता. अब उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता. राइट? रेटिफिकेशन पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. चलो, सो हमने ये तीनों आंसर देख लिए. तीनों का आंसर नो होगा. ये आईसीआई का आंसर देख लेते कि आईसीआई ने इस सिचुएशन में कैसे आंसर किया और हमें एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है. देखिए, a contract made by a minor is void ab initio. Now, a minor is not competent to contract and any agreement with or by minor is void from the beginning. So, इस प्रोविजन को फॉलो करते हुए फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर गुप्ता विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. व्हाई? बिकॉज सर सृष्टि यहाँ पे माइनर है. माइनर के साथ किया हुआ सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. सेकेंड, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन. सर यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर गुप्ता मिस्टर राम जो कि फादर है सृष्टि के, उनसे भी रिकवर नहीं कर सकते आउटस्टैंडिंग अमाउंट. व्हाई? बिकॉज माइनर के बिहाफ में उनके पेरेंट्स लायबल नहीं होते. एंड थर्ड, आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी देयर शुड बी नो नोटिफिकेशन. तो रेटिफिकेशन किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता आफ्टर अटेंडिंग
मेजोरिटी। वाई? बिकॉज ये वॉइड एब इनिशियो, ये शुरू से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सो यहाँ पर भी मिस्टर गुप्ता अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो तो इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में मिस्टर गुप्ता का लॉस होगा। वाई? बिकॉज माइनर कैन ऑलवेज स्प्लिट माइनॉरिटी, माइनर हमेशा माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है, राइट? चलो, सो ये था हमारा पार्ट फॉर दी चालीसा सीरीज, राइट? सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।